ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो। कैसे हैं आप सब? 15 मार्च से 31 मार्च 2022 की एनर्जी के ऊपर सारे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग। प्लीज़ एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू। हाय एरीज, मेष राशि। मेष, ये आपका रीडिंग है। ओके एरीज, ये है 15 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक की आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी के ऊपर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आपका राशि है मेष, या आपका लग्न है मेष, या तो आपका सन साइन मेष, कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कार्ड फॉर एरीज, पास्ट रीजनरेशन। ओके, your present is new life, अच्छा, and your future is yan, okay, yin and yin है ये। ओके, सो आप समझ पा रहे हो कि आपकी एक लाइफ की बड़ा चेंज आ रहा है, एंड मे बी यू आर कमिंग टू मीट विथ योर yin and जो होता है ना yin and सॉरी, मेरी पीकॉक फेदर, just a second, yeah, okay, so ये आपका एक रीजनरेशन हो रहा है, मतलब एक जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो, डेथ आफ्टर, मतलब रिबर्थ आफ्टर डेथ, ऐसा ही कुछ हो रहा है। उसके बाद एक नया लाइफ मिल रहा है जिसमें आप अपने एग्जैक्ट जो लाइफ पार्टनर है ना यन एंड, वैसा मिलन हो रहा है। मे बी यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर सोल पार्टनरशिप। ओके, आपका जो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है वो कह रहे हैं सीक्रेट्स। Can you see this energy? जैसे बहुत सारे सीक्रेट्स है, एंड स्पेशली यू आर डिज़ायरिंग समथिंग, एंड कुछ हो और रहा है। चलिए क्लैरिफाई करते हुए हम देख लेंगे, और इसको ना हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, अभी हम ओशो जेन ये लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट करने आए हो, वेलकम वेलकम। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, एंड जाते जाते वो प्रेस कर दीजिएगा वो बेल आइकन को, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, और मेरी काम अगर आखिर तक अच्छा लगता है तो गिव मी अ थम्स अप। ओके, ये है फर्स्ट कार्ड आपका पास्ट एनर्जी, द बियर, प्रेजेंट द स्टार्स, एंड फाइनली फ्यूचर इज द फिश, राइट। यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ ग्रोथ। एक्चुअली मुझे आपका ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जैसे एक इंसान डार्कनेस में खो जाता है, फिर अचानक से उसको रोशनी का एक छोटी सी किरण दिखता है, तो वो उस तरफ दौड़ने लगता है, और दौड़ते दौड़ते जब वो एग्जैक्ट लाइट की तरफ आ जाता है ना, दैट बिकम्स द लाइफ। वहाँ से एक नया लाइफ शुरू होता है, और वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए ओशो जेन टैरो डेक से भी 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए, दिस इज योर पास्ट एनर्जी ऑर्डिनरी, this is your present energy, the understanding exactly, and your future energy is courage, beautiful। आपको ज़रूरत था एरीज, जितना मैंने आपका पास्ट एनर्जीज़ का रीडिंग किया है, मतलब जैसे मार्च का, फरवरी का, यू नो, मैं इतना रिकलेक्ट कर सकती हूँ, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतना कुछ चल रहा था आपके लाइफ से, लाइक यू आर इन बिटवीन, पास्ट को भी नहीं छोड़ पा रहे थे, थर्ड पार्टी इज़ देयर, आपका मतलब दोनों जगह पे जैसे इलास्टिक की तरह आपको दोनों तरफ से खींचा जा रहा था। आई डोंट नो, और 2 इंसान मिलकर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे थे। आप फिर वापस आना चाह रहे थे, आप अपना गलतियों को रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको खुशी नहीं मिल रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। अभी आपको ना वो फ्रस्ट्रेशन जोन से निकलने का एक मौका मिलेगा। ओके, चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइज। ओके, द स्टार कार्ड and the king of wands, your energy, and the third is 3 of pentacles। exactly कभी कभी होता है ना, जैसे बच्चा अगर कोई गलत करके वापस आए हैं, माँ ने उसको बहुत डांटा समझाया, सब कुछ हो गया, उसके बाद छोड़ दो। उसी को लेके अगर माँ कंटिन्यूअसली बोले जाएंगे, साल भर बीत गया, फिर भी उस गलती को माँ भूलने ही नहीं दे रहा है ना, तब बच्चे के अंदर एक जिद पैदा हो जाता है।
इतना सुना रहे हो, इतना सुनना पड़ रहा है, चलो इस गलती को ही दोहराते हैं, चलो फिर से इस गलती को करके दिखाते हैं। ऐसा एक मोटिव ना हो जाए, इसी का नज़र रखना पड़ेगा एरीज आपके पार्टनर को। समझ गए? चलिए आपका पास्ट एनर्जी देख लेते हैं। रीजेनरेशन, देखिए इसको देख के नहीं लग रहा है जैसे, हाँ पोर्नोमोची कहते हैं शायद बंगाली में ना, ऐसे कुछ पेड़ होते हैं जो लोग सर्दियों में ना, जिसके पत्ते नहीं रहते और फूल पत्ता सब कुछ हो जाता है, और उस पेड़ को देख के ना आपको ऐसा लगने लगता है जैसे ये पेड़ मर गया है, पूरा काला होके ऐसा ही खड़ा रहता है। फिर धीरे धीरे बरसात और गर्मी जैसे आने लगता है ना, ये ना धीरे धीरे देखिए इसमें छोटा छोटा लीव्स आ रहा है, छोटा छोटा लिव्स देख रहे हो, एक ग्रोथ, एक संभावना, एक पॉसिबिलिटीज ये दिख रहा है। यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 46, 6 + 4 = 10, दैट मीन्स एक एंडिंग, और एक 10 मतलब खत्म, और उसी का 0 हटा दो तो नंबर 1, मतलब वो कालापन खत्म होके एक नया हरियाली, एक छोटा सा लीव का मतलब एक नया लाइफ का सूचना, स्टार्टिंग। और यहाँ पे देखो बियर, आपका ना ये लाइफ काफ़ी बियरेबल हो गया था, आप डर गए थे, आप डर के सहम के आपके अंदर जैसे आप चुपचाप बैठ गए थे। देखिए कार्ड नंबर 15, 5 + 1 = 6, 6 का मतलब क्या होता है, आपके डर को आप भगाओ, लीव योर फियरनेस। आप अपने डर को साथ में लेके नहीं चल सकते, जो हो गया सो हो गया, चलो अभी मैं एक दूसरा इंसान हूँ, हमको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, सीधा मुंह बोल दो, नौटंकी नहीं चलेगी। ऐसा करके आपको मतलब आपको खड़ा होना पड़ेगा, यू हैव टू। हमको पता है मेष राशि, आपने गलती किए है, शायद अपनी गलती किए है, शायद अपने थर्ड पार्टी जोन में चले गए थे, शायद आपके पार्टनर को आपने बहुत दर्द दिए हैं, बट भाई हम उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम वापस आ चुके हैं। अभी ठीक से रहना है कि वही कहानी को कीर्तन की तरह गाते जाना है ज़िंदगी भर, क्योंकि आप भी इंसान हो, एक ही दर्द बार बार भजन की तरह सुनने में आपको मज़ा नहीं आएगा। सो आपके लिए लाइफ बियरेबल हो गया है, आपके पार्टनर उसको भूल के आगे बढ़ने का कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। सो द बियरेबल, और यहाँ पे भी नंबर 10 है, 10 का मतलब भी वही एंडिंग एंड ए न्यू बिगिनिंग। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ऑर्डिनरीनेस, जैसे आपने फल जो आपने पौधा लगाए थे, कांटे वाला फल का पौधा लगाए थे, अभी आप कांटा ही चबा रहे हो। सो इट इज़ वट एवर यू आर फेसिंग, इट इज़ योर कर्मा। आप अपने कर्मा को ही फेस कर रहे हो मेष। लाइक मैं राशि क्यों नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज आपका राशि भी हो सकता है मेष, आपका लग्न के भाव में भी हो सकता है, आपका इंग्लिश में देखें तो मून साइन जिसको राशि कहता है, जन्म का राशि, और एसेंडेंट जिसको लग्न कहते हैं, और उसको छोड़ के जोडियक सन साइन भी होता है। तो आपका कोई भी जगह पे एरीज है तो आपके इस स्थिति का संभावना है। ओके, सो रेजोनेट अगर कर रहा है तो आप सुनो। तो वही मैं बोल रही हूँ, ऑर्डिनरीनेस, आप वही कांटा खा रहे हो जो आपने कभी बोया था। जब आपने बोया था तब आपको बड़ा मज़ा आ रहा था, बिकॉज उस वक्त आपको इतना गहराई से पता नहीं चल रहा था कि आपका एक छोटा सा चीटिंग इतना बड़ा रूप ले सकता है। सो नाउ द स्टार्स आर देयर, एक्यूरियस, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्यूरियस, इन दोनों को लेके जी रहा हो सकता है कि मेष आपका कॉम्बिनेशन है एक्यूरियस एंड एरीज, और आपका पार्टनर जो है वो है कैप्रिकॉर्न एंड एक्यूरियस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज हो सकता है। तो कैप्रिकॉर्न तो कोई है जिसको लेके आप काफ़ी दर्द में हो, बट ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए आप थर्ड पार्टी बनाए थे वो इंसान भी एक्यूरियस हो सकता है, कि कुंभ हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पास्ट एनर्जी, जहाँ पे आपको ये भी लगा था कि नहीं अब बहुत हो गया है, हम अपना बोया हुआ कांटा चबा रहे हैं, तो अभी गाली और नहीं सुनने का, अभी तो फिर खाली खड़ा होके आगे का ज़िंदगी को चॉकआउट करना, ठीक है। सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी? प्रेजेंट एनर्जी इज़ अ न्यू बॉर्न। देखिए आप एकदम से नई सिलसिले से खड़े हो गए। देखिए कार्ड नंबर इज़ 39, 9 + 3 = 12, 12 मतलब 2 + 1 = 3। हो सकता है कि कंप्लीटली आपने थर्ड पार्टी को कैंसिल कर दिए, हो सकता है कि थर्ड पार्टी को अभी भी याद करते हो बट उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हो,
उसको कंटिन्यू आपको नहीं करना, बस याद दिमाग में आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी द स्टार एनर्जी आया है। स्टार एनर्जी मतलब एक्यूरियस, यहाँ पे देखो यही कार्ड है। तो एक्यूरियस का एनर्जी, यानी एक्यूरियस को आप भूल नहीं पा रहे हो, बार बार वो आ रहा है, बिकॉज वो आपका कर्मा है। देखिए क्या होता है ना, कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आते हैं हमको कुछ चीज़ें सिखाने के लिए, तो ये एक्यूरियस आपके लाइफ में आए थे आपको एक बड़ा सीख देने के लिए, जो आप सीख गए। सो नाउ यू कैन गेट रीड ऑफ दिस एक्यूरियस, आप हटा सकते हो। उसी के साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो गया है। दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ गया है कि भाई अभी तो बाहर देखो सभी कोई उड़ रहा है, हमको भी उड़ना चाहिए, और इस पिंजरे में एक्यूरियस के साथ प्यार किया था करके अभी, और इस पिंजरे में हमको नहीं रहना, हमको अभी उड़ना है। दिस इज़ लाइक एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग जिसमें एक रीबर्थ का भी एनर्जी है। जैसे मैंने पहला वाला वो कार्ड को देखा कि एक पौधे में छोटा छोटा पत्ते आ रहे हैं, इसका मतलब एक न्यू लाइफ का संभावना, ठीक है, वो आपको दिख रहा है और वो आप समझ रहे हो। अगेन यू वांट टू बी द किंग ऑफ द फैमिली। जो भी आपके साथ बुरा हुआ, जो भी आपने बुरा किया, उसका जो भी फल भुगतना था आपने भुगत लिया। नाउ यू आर डेस्परेटली आस्किंग फॉर योर पास्ट एनर्जी कि भाई देख, जो गलती किया उसके लिए माफ़ी मांगा, जो करना था मैंने कर लिया, नाउ आई नीड माई प्लेस बैक। इज़ इट पॉसिबल और नो? करना है तो कर, वरना चल। हम लोग यहीं से ना ख़त्म करते हैं, बिकॉज आप डिस्परेट हो गए हो, आपसे और लिया नहीं जा रहा है। सो नाउ योर पार्टनर शुड थिंक सीरियसली। अभी आपके पार्टनर को ना बहुत सीरियसली थिंक करना चाहिए कि एक गलती के लिए ये पूरा पार्टनरशिप को तोड़ा जाएगा कि सच में इसको तोड़ के अलग होके दोनों के रास्ते निकल जाओगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ योर फ्यूचर वेटिंग फॉर? फ्यूचर में यन देख रहा है, तो इसका मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि वो पर्सन आपको छोड़ के जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिश एनर्जी भी है। फिश एनर्जी 34, 4 + 3 = 7। 7 इज़ द स्पिरिचुअल नंबर, बिकॉज ये फिश मतलब पैसे का प्रतीक है, फाइनेंशियल प्रतीक। एंड फाइनेंशियल मतलब जैसे अर्थ एनर्जी है। एंड आपका पार्टनर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से कोई है। तो अगर कैप्रिकॉन एनर्जी है, दे आर वेरी मच मनी ओरिएंटेड, फाइनेंशियल ओरिएंटेड वो लोग हैं, तो वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, बिकॉज आई थिंक यू आर अर्निंग अ बिट बिग अमाउंट फ्रॉम योर पार्टनर के कंपैरिजन से। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। आपका एक होता है ना सामाजिक, कुछ लोगों का है कि भाई समाज में मुझे जानते हैं कि उसका पति, उसका पत्नी, और इस नाम से मैं बहुत ही ज़्यादा गुड फील करती हूँ, तो वो फीलिंग्स वो हटाना नहीं चाहते। कार्ड नंबर 2 है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने ही अंदर उस बैलेंस को उपलब्धि कर लिया कि भाई चल अभी हम कंप्लीट है, तू रहे, अगर प्यार से रहेगा तो भी चल, अगर नफ़रत से भी रहेगा बट रह जा, क्योंकि एक परिस्थिति को ख़राब करके एक पूरा फैमिली को तोड़ने का मकसद नहीं है आपका, और आप वही बात दिखा रहे हो। आप अपना करेज दिखा रहे हो। दिस इज़ अ लियो एनर्जी, बट ये आप करेज दिखा रहे हो, फायरी एनर्जी को दिखा रहे हो कि भाई देख हम तो फिर से बना लेंगे, कुछ भी हो गया है, मैंने जो भी गलती किया है उसके लिए जितना तेरे को सज़ा देना था तूने दे दिया, अभी उसको लेके कंटिन्यूअसली पोक करना बंद कर और सही ढंग से रहना शुरू कर दे। अगर तू सही ढंग से रहना नहीं शुरू करेगा तो मेरे को ही कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। सो इतना करेज आप में आ गया है कि आप ना समझ पा रहे हो कि नाउ दिस इज़ अ, या तो बिग डिसीजन लो, या तो फिर अपना करेज दिखाओ, या तो फिर हट जाओ। यहाँ पे देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है, पार्टनर के पेरेंट्स इस मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं वो लोग आपको कुछ गलत नज़रों से, कुछ गलत करके ट्रीट कर रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। इसको लेके भी बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सारे दर्द आपको मिल रहा है, और उसके साथ साथ पैसा भी यहाँ पे एक बड़ा मैटर है। लाइक आप का जितना पैसा आपके साथ आपके पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है, लाइक होता है ना, दोनों का कॉमन अकाउंट, दोनों के नाम पे घर, दोनों के नाम पे गाड़ी, तो ऐसा जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है ना, उसको वो अमाउंट कुछ ज़्यादा है, जिसके लिए ना अभी आपके पार्टनर भी सोच रहा है करे तो क्या करे, कहाँ किस तरफ जाना चाहिए, कैसा डिसीजन हमको लेना चाहिए, ठीक है ना एरीज। तो एरीज आपका यहाँ पे दिखा रहा है दिस इज़ 40, कार्ड नंबर 40, यानी 4 मतलब बैलेंस एनर्जी। एंड यहाँ पे है सीक्रेट्स।
देखो मुझे कुछ सीक्रेट्स तो दिख रहा है। कैसा सीक्रेट्स? ये वाला एक सीक्रेट्स है और ये वाला एक सीक्रेट्स है। ये सीक्रेट जो है, स्टार वाला जो सीक्रेट है, दिस इज़ योर सीक्रेट, और ये वाला जो सीक्रेट है ये आपके पार्टनर की तरफ का सीक्रेट। सीक्रेट मतलब ऐसा नहीं कि झूठ है, कुछ बोल रहा है आपके पार्टनर, आपको झूठ बोल रहा है, नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप उनके साथ प्यार में हो। ये जो भाव है ये आप सीक्रेटली अपने दिल में दबा के रखे हो, और आपके पार्टनर ये सोच रहा है कॉमनली हम लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इसको हम अलग कैसे करेंगे, हाउ कैन आई कैलकुलेट माई मनी, ये वो फलाना, ये करके उनके दिमाग में चल रहा है। सो बोथ ऑफ यू आर कैरिंग सम सीक्रेट्स। ये सीक्रेट का अगर सॉल्व हो जाए ना, देन यू पीपल कैन गो टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल लाइफ। बट ये सीक्रेट्स आपको दिल में नहीं रखना चाहिए। टॉक रिगार्डिंग द सीक्रेट्स। मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक नाव पे आ जाओ भैया, अभी भी वक्त है, और इसके बाद आपको वक्त नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको पीट के सिखाया जाएगा, क्योंकि शनि महाराज का दृष्टि अगर आपके ऊपर फिर से आ गया, तब आप कहीं का नहीं रहोगे, ना उधर का ना इधर का, फिर प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ेगा। सो इट विल बी अ बैड इफेक्ट, ठीक है ना। तो एरीज आपके लिए इतना ही था इस रीडिंग में। मैं तो आपको कहूँगी कि आपका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गया। यू बिकम सच अ गुड वे, लाइक यू मैच्योर इन सच अ गुड वे कि क्या बोले आपको। जैसे होता है ना कि बातों का भूत लातों से नहीं मानता, मतलब लातों का भूत बातों से नहीं मानता, वैसा है कि आपकी परिस्थिति ने आपको ना मार मार के सिखाया है। सो प्लीज़ इस दर्द को, इस सीख को जाने मत दो, एंड परिस्थिति को अपने काबू में कर लो। अभी भाई वक्त है, इसके बाद फिर वक्त नहीं मिलेगा, ठीक है ना एरीज। चलो फिर मिलेंगे दूसरा रीडिंग लेके, तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो और आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाए, यही कामना करते हैं मेरी बाबा से। और चलिए फिर मिलेंगे दोबारा। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।